जी वेलकम। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल्स ऑफ टेक्नोलॉजीज के आईपीओ पे, जो कि एक आईटी के बेस्ड है, आईटी कंपनी पे बेस्ड है। जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो दिखा रहा है हमको वो है 14 to 50, यानी कि 14,250, और इसकी प्राइस रेंज जो रहने वाली है वो है 114 से 120 के समथिंग इसकी प्राइस रेंज रहने वाली है। और ये आईपीओ ओपन डेट जो है वो है 19 नवंबर को ये ओपन होने वाला है, और क्लोज डेट जो रहेगी इसकी वो रहेगी 21 नवंबर को। 21 नवंबर को ये वापस से क्लोज हो जाएगा। और इश्यू साइज जो है इसका वो है 500 करोड़, और लोट साइज जो हमको मिलेगी वो है 125, 125 शेयर जिसमें जो है वो हमको मिलेंगे। तो बेसिकली हम इस पर अगर बात करें कि किस चीज़ पे बेस है, कंपनी क्या करती है, कब फाउंड हुई थी कंपनी, तो ये फाउंड हुई थी आई थिंक 2000 में, 2000 के आसपास ये कंपनी बनी थी। तो इसका मेन जो वर्क है वो क्या करती है, एक्सेल्स ऑफ टेक्नोलॉजी लिमिटेड इज ए ग्लोबल वर्टिकल SaaS कंपनी स्पेशली यूजिंग द लर्निंग एंड असेसमेंट मार्केटिंग। तो लर्निंग, असेसमेंट, मार्केटिंग, एग्जाम्स, इन पे बेस्ड है, मतलब सारा डाटा इसका है ये उस पर वर्क करती है। जैसे कॉलेज वगैरह हो गए, असेसमेंट हो गए, उनके एग्जाम्स वगैरह हो गए, ये उन पर वर्क करती है। ऑनलाइन जो भी सिस्टम है सारा मैनेजमेंट उसका है। तो इसका मोस्ट जो रिवेन्यू है 70 से 80% वो इसी के ऊपर बेसिस है, लर्निंग के ऊपर, असेसमेंट के ऊपर, कॉलेज के ऊपर, स्टडीज़ के ऊपर, इन्हीं चीज़ों के ऊपर इसका असेसमेंट सारा बेस्ड है 70 से 80% का। तो पूरी AI बेस्ड है। और इसके रिवेन्यू की बात की जाए तो इसने अच्छा खासा मार्केट बनाया ही था। देखा जाए तो 2023 में इसका प्रॉफिट था 195 CR, 2024 में इसका प्रॉफिट था 198 CR, और 2025 में इसका 233 CR। मतलब इतना खास भी नहीं, हर साल प्रॉफिटेबल रही है या फिर हर साल इसने अच्छा रिवेन्यू कंप्लीट किया हो या अच्छा रिवेन्यू बनाया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब नॉर्मली ठीक ठाक है कंपनी। तो कंपनी क्लेम करती है कि एक्सेल्स ऑफ टेक्नोलॉजी क्लेम्स टू हैव स्ट्रॉन्ग expertise in product engineering, development and implementation across digital learning assessment। ये क्लेम करती है कि इसके स्ट्रॉन्ग एक्सपर्टाइज प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन के अक्रॉस है। मतलब ये सारी स्टडीज़ के ऊपर ही बेसिस देखा जाए तो पूरी उस पर डेवलप्ड है। 80% तो पूरा अपना जो क्लेम कर रही है सिर्फ उसी के ऊपर कर रही है। एक तरह से देखा जाए तो ये नेगेटिव भी है इसका, कि किसी एक के ऊपर ही बेसिस पर रहना तो थोड़ा रिस्की हो सकता है मामला। तो इसने जो प्रॉफिट बुक किया था 2023 में वो 22 था, 22 CR, 2024 में था 12 CR, और 2025 में 34 CR इसका प्रॉफिट रहा। और टोटल असेसमेंट देखा जाए इसका ओवरऑल अभी तक तीनों सालों का, 2023 में जो था इसका 436 था। ऑल वैल्यूज इन CR, मतलब हम CR में बात कर रहे हैं। अगर मैं बोलूँ 436 था, 436 CR था। 2024 में इसका 421 CR था, 2025 में इसका 470 था। तो ग्रोथ हो रही है पर इतनी खास ग्रोथ नहीं देखी गई है। तो इसमें जो बात सामने निकल कर रही है वो अब वो बात कर लेते हैं। हमने देख लिया इसका क्या है, क्या किस बेसिस पे है, क्या क्या है क्या नहीं है, वो चीज़ हमने इसमें देख लिया कि कितने पे है। तो हम हमारी बात की जाए कि ये प्रॉफिटेबल लग रहा है या फिर लॉस देके जाएगी। तो कंपनी की जो GMP है वो भी कोई इतनी खास दिखाई नहीं दे रही है। और ये अच्छी GMP के साथ अगर आती, देखा जाए तो कम से भी कम 25-30 GMP के साथ अगर ये आती तो फिर ठीक था, प्रॉफिटेबल थी। क्योंकि शेयर्स इतने एक साथ बढ़ना, और वो भी एक ही बेसिस पे, सिर्फ स्टडी के बेसिस पे, पॉसिबल तो है नहीं। तो इतना प्रॉफिटेबल लग नहीं रही है। ये है कि अगर गेन भी हुआ तो भी 10-12% समथिंग का गेन करेगी, और वही अभी तक GMP भी दिखा रही है, 13% 12% की GMP भी है हमको दिखा रही है। और उसी बेसिस पे भी थोड़ा रिस्की है। पर अभी इसका प्री अप्लाई चल रहा है, जब अप्लाई होगा तो मे बी इसका GMP थोड़ा बढ़ जाए, तभी तो उसका वेट
करना ही है। बाकी हमने अभी तक लगाने का कुछ सोचा नहीं है। आप में से कौन अप्लाई कर रहा है कौन नहीं, एक बार बताना ज़रूर। ठीक है, मिलते हैं आगे कोई न्यूज़ के साथ।